हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे टेबल्स इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में टेबल्स का हम कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पावर पॉइंट क्या होता है। जो MS पावर पॉइंट है उसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ठीक है, जिसे हम पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं। यह एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम अपना डाटा को स्लाइड्स के रूप में प्रेजेंट करते हैं। कोई भी हमने डाटा दिखाया, किसी भी कोई कॉलेज है, उसकी जो स्पेसिफिक क्या है, किस चीज़ में वो स्पेसिफिक है, तो वो सब हम स्लाइड में दिखाते हैं। जैसे हम किसी सेमिनार में जाते हैं, वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, और जो प्रेजेंटेशन देते हैं वो प्रोजेक्टर के अंदर दिखाते हैं। अगर आप चाहे स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो, सभी अपनी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में दिखाते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर आपको अच्छे पॉइंट जो होते हैं वो कम टाइम में दिखाने होते हैं। उसमें आपको एक लिमिट टाइम मिलता है कि आपको इतने टाइम में अपनी जो भी आपने वर्क किया है उसकी प्रेजेंटेशन दिखानी है, और जो प्रेजेंटेशन है वो आप स्लाइड्स के रूप में शो करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। पर अब हम ये सीखेंगे कि हम टेबल्स का यूज़ कैसे करते हैं पावर पॉइंट में, ठीक है। इसमें हम ये पॉइंट सीखेंगे टू क्रिएट अ टेबल। हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू ड्रॉ अ टेबल, हम टेबल को ड्रॉ कैसे करते हैं, ऐड अ रो, अगर हमने टेबल बना रखी है तो उसमें रो को कैसे ऐड करेंगे, टेबल के सेल्स को मर्ज कैसे करते हैं, और हाउ टू एंटर डाटा इन अ टेबल, टेबल के अंदर हम डाटा को कैसे डालते हैं। आज हम ये सब सीखेंगे। सबसे पहले आपका है टू क्रिएट अ टेबल। टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में आप जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है टेबल का। टेबल में आप जाएंगे, यहाँ पे आपके बने हुए कॉलम जितने आप चूज करेंगे रो और कॉलम, आपके उतने रो कॉलम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आपकी रो और कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हम टेबल इंसर्ट करते हैं। दूसरा तरीका ये है टेबल इंसर्ट करने का। टेबल में जाके इंसर्ट टेबल, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपको नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, और नंबर ऑफ रोज आपको कितने चाहिए, 5, 10, 15, तो आप वहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ रोज चाहिए 20 और नंबर ऑफ कॉलम्स आपको चाहिए 50, तो आप ओके कर देंगे। ये देखिए आपके नंबर ऑफ कॉलम रो 50 आ गए और नंबर ऑफ रो 20 आ गई है, ठीक है। इस तरह से हम रो और कॉलम इंसर्ट करते हैं। एक तरीका और ये भी है कि हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल्स में गए, ड्रॉ टेबल, यहाँ से हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो पेंसिल देख रहे हैं, इस तरह से हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से हम ये देख रहे हैं, इस तरह से हम टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है हाउ टू ऐड अ रो। अगर हमने कोई टेबल इंसर्ट कर रखी है तो उसके अंदर हम रो कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारी टेबल है, मुझे इसमें एक और रो ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन है इंसर्ट का, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट रो अबाव, इंसर्ट रो बिलो, हमें नीचे चाहिए तो एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। इसी तरह हम कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर्सर ले गए, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, राइट में चाहिए कॉलम तो इसके राइट में आ गया, ठीक है। जहाँ हमारा कर्सर होगा ये उसी की रो ऊपर या नीचे इंसर्ट करेगा, ठीक है। अगर सपोज मुझे यहाँ पे मेरा कर्सर रखती हूँ और मुझे यहाँ पे रो इंसर्ट करवानी है, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट रो अबाव, तो इसके ऊपर एक रो आ जाएगी। इस तरह से हम रो इंसर्ट करते हैं और कॉलम इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका है मर्ज टेबल सेल्स।
आपको दो सेल्स मर्ज करने हो। ये जो आप देख रहे हैं एक बॉक्स, इन्हें हम सेल बोलते हैं। जो रेक्टेंगल में आप शेप में देख रहे हैं ना एक, ये देखिए, इसे हम बोलते हैं सेल। एक सेल ये, दूसरा सेल ये। अब अगर हमें इसको मर्ज करना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन है लेआउट का, लेआउट में जाएंगे, यहाँ लिखा है मर्ज सेल्स। तो दोनों सेल एक हो गए। देखो जो यहाँ बीच में वाइट लाइन थी वो यहाँ से हट गई। इस तरह से हम सेल को मर्ज करते हैं। अगर हमें सेल को स्प्लिट करना है, मर्ज मतलब होता है जोड़ना और स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना। हमें एक सेल को दो में डिवाइड करना हो या तीन में डिवाइड करना हो, उसे हम स्प्लिट कहते हैं। जैसे ये एक सेल है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब हम लेआउट में जाएंगे, स्प्लिट सेल्स। अब आपसे ये पूछ रहा है आपको कितने कॉलम में स्प्लिट करना है, तो हमें 2 कॉलम में स्प्लिट करना है। ओके, तो देखो 2 में इसने डिवाइड कर दिया, ये देख रहे हैं, इसमें आप 2 में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हम मर्ज करते हैं सेल्स को और स्प्लिट करते हैं। जब हमने 2 रो को एक किया तो उसे हम बोलेंगे हमने मर्ज कर दिया सेल्स को। अगर हमने एक ही सेल को डिवाइड कर दिया 2 में, तो उसे हमने कहेंगे कि हमने उसको स्प्लिट कर दिया। अगर आपको अपने टेबल का डिज़ाइन चेंज करना है तो यहाँ पे डिज़ाइन में आप जाएंगे, जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए टेबल्स के, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, जो भी डिज़ाइन आप चूज़ करेंगे वो डिज़ाइन आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये देख रहे हैं, मैंने डिज़ाइन चूज़ किया ये वाला, तो यहाँ पर ये डिज़ाइन आ गया। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू एंटर डाटा इन अ टेबल। टेबल में हमको डाटा एंटर करना हो तो इस तरह से हम टेबल बनाते हैं और उसमें डाटा को एंटर करते हैं। देखो मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे एक रो इंसर्ट करवाते हैं, इंसर्ट रो अबाउ। यहाँ पे मैं नाम लिखती हूँ कुसुम, ठीक है, उसके मार्क्स लिख देते हैं 6। ठीक है, इस तरह से हमने उसके मार्क्स ऐड कर दिए। फिर से हम दिखाते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में गए, इंसर्ट रो बिलो, यहाँ पे हमने एक रो इंसर्ट कर दी, नाम दिया तेजस, इसके मार्क्स लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम रो इंसर्ट करते हैं। अगर हमें एक और कॉलम ऐड करना है, साइंस वाले पे किया, ठीक है, इंसर्ट में गए, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, राइट में कॉलम इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम कंप्यूटर के मार्क्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कॉलम इंसर्ट करते हैं। अगर हमें 2 सेल्स मर्ज करने हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप जाएंगे लेआउट के अंदर, लेआउट में ऑप्शन है आपका मर्ज सेल्स। तो देख रहे हैं इन दोनों को मर्ज कर दिया। अगर हमें स्प्लिट करना है, इसी को हम स्प्लिट करते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, स्प्लिट सेल्स। आपसे ये पूछे नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, तो हमें 2 कॉलम चाहिए, तो हम ओके कर देंगे, तो ये 2 में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब 78 को हम हटा के यहाँ से वापस यहीं लिख देते हैं 78। तो इस तरह से हम यहाँ पे टेबल के अंदर डाटा को एंटर करते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप टेबल का साइज बढ़ा भी सकते हैं। ये देखो, इस तरह से आप जो इसके सेल्स हैं उससे आप बड़ा कर सकते हो, जो भी आपका डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप बड़ा कर सकते हैं इसको। इस तरह जाएंगे, इस तरह से आप टेबल को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे जाएंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो आपकी टेबल ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी।
आपके क्या करना है, कुछ कॉर्नर्स पे आप जाएंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो जो आपके टेबल्स हैं उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ओके।